हिमाचल में नौकरी यूपी की बिटिया को पड़ी भारी। अफसर बिटिया इल्मा को छोड़ना पड़ा सरकारी घर। फिर भी चुप है लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका। चुप्पी साधे प्रियंका को भाजपाई कौसर ने लताड़ा। एक महिला आईपीएस ऑफिसर इल्मा अफरोज को रातों रात घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। कांग्रेस में प्रियंका गांधी यूपी में चुनाव जीतने के लिए नारा तो खूब दिया करती थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन जब उसी यूपी की बिटिया और तेज तर्रार आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज को एक कांग्रेसी विधायक की वजह से अपना सरकारी बंगला मेडल छोड़कर छुट्टी पर जाना पड़ा, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका गांधी ने जैसे मानो चुप्पी साध ली हो। क्योंकि जिस हिमाचल प्रदेश में इल्मा अफरोज के साथ ये सब कुछ हुआ, वहां सत्ता में कांग्रेस पार्टी ही है। दरअसल यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज की कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में पोस्टिंग है, जहां वो बतौर एसपी बद्दी जिले की कमान संभालती हैं और उनकी पहचान एक ऐसी तेज तर्रार अफसर के तौर पर है जिन्हें सत्ता के सामने सिर झुकाना जरा भी मंजूर नहीं। यही वजह है कि बद्दी में तैनाती के दौरान एसपी इल्मा अफरोज के एक एक्शन से हिमाचल प्रदेश में मानो कोहराम मच गया। क्योंकि जिस कांग्रेस के हाथ में हिमाचल प्रदेश की सत्ता है, उसी कांग्रेस के विधायक राम कुमार चौधरी की पत्नी कुलदीप कौर और निधि के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी इल्मा अफरोज ने खनन में लगे उनके डंपर और पोकलैंड मशीन को पकड़ने के साथ ही 75,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया था, जिस पर विधायक की पत्नी ने सियासी रसूख के दम पर एसपी इल्मा अफरोज पर दबाव बनाने की भी खूब कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उनके डंपर और पोकलेन को नहीं छोड़ा, जिस पर दून से कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी ने विधानसभा से विशेष अधिकार हनन का नोटिस भिजवाते हुए एसपी इल्मा अफरोज पर आरोप लगा दिया कि एसपी कांग्रेस विधायक की जासूसी कर रही है। इसके बाद से एसपी और कांग्रेस विधायक के बीच ठन गई और नौबत यहां तक आ गई कि एसपी इल्मा अफरोज को रातों रात अपना सरकारी बंगला खाली कर बद्दी से लंबी छुट्टी पर अपने घर मुरादाबाद के कुंदर की आना पड़ा। इतना कुछ हो जाने के बावजूद लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका गांधी ने इल्मा अफरोज के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया, जिस पर दिल्ली की बीजेपी नेता और दिल्ली राज्य हज समिति के अध्यक्ष कौसर जहां ने प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी केवल मुस्लिम वोट चाहती है। उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। क्या यही है लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा का महिला सशक्तिकरण? कांग्रेस पार्टी को केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। कौम की भलाई के लिए तो आपने कभी कोई काम किया नहीं, केवल मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है उनका। एक महिला आईपीएस ऑफिसर इल्मा अफरोज को रातों रात घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। अपनी मां के साथ उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उनका दोष क्या था? बस इतना ही था कि वो अवैध ड्रग्स और अवैध खनन पर कार्रवाई कर रही थी, उसकी मुखालफत कर रही थी। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया तो भ्रष्टाचारियों ने ऑफिसर को ही परेशान करना शुरू कर दिया। ये है कांग्रेस का शासन। कांग्रेस के विधायक ने उन्हें इतना अपमानित किया कि उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया एक रात में। मेरे कुछ सवाल हैं कांग्रेस पार्टी से और माननीय राहुल गांधी जी से, प्रियंका वाड्रा जी से, सोनिया गांधी जी से, खासकर प्रियंका वाड्रा जी से, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं। क्या यही है आपका महिला सशक्तिकरण और माइनॉरिटीज का सम्मान और उत्थान? क्या यही है आपके शासन में? क्या यही होता है? एसपी इल्मा अफरोज के लिए दिल्ली बीजेपी नेता कौसर जहां ने
जरूर आवाज बुलंद की, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका गांधी के पास शायद इतना भी वक्त नहीं कि वो यूपी के बिटिया इल्मा अफरोज के लिए आवाज उठा सकें। उन्होंने दिल्ली की हवा में फैले जहर पर ट्वीट करने के लिए तो वक्त निकाल लिया था, लेकिन एसपी इल्मा अफरोज के लिए एक ट्वीट तक नहीं कर पाई। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही होगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उन्हीं की पार्टी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार पर वो भला कैसे सवाल उठा सकती थी। लेकिन बीजेपी इस मामले में जरूर कांग्रेस पर हमलावर हो गई और ताबड़तोड़ सवाल पूछ रही है कि मुस्लिमों के वोट लेने वाली कांग्रेस आखिर एक मुस्लिम आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज के मामले में चुप्पी साधे क्यों बैठी है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।